सैनिक कल्याण परिषद द्वारा चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर के आयोजन का मकसद था कि भारत पाक के बीच चल रहे युद्ध के दौरान किसी प्रकार की दिक्कत न आए और घायलों को तत्काल प्रभाव से उपचार मिल सके, ताकि सैनिकों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। 5 बजे है जी। कितना नंबर के प्रोग्राम शुरू करेगा? 3 बजे। इधर आ जाओ। जैसे ना कॉलेज में सारे जने टेस्ट होना चाहिए। तेरे फोन का काम नहीं है। इसके लिए चलने की स्टेज उसके बाद पदार्थ सीरीज है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ब्लड दिया, आपका उपचार में काम आएगा। एडवोकेट साहब हैं जी हमारे ये। आज हमारी संस्था सैनिक कल्याण परिषद ने जो भारत पाकिस्तान का युद्ध छिड़ा हुआ है वहाँ पर ब्लड की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए हमने ये रक्तदान शिविर लगाया है। हमारे फौजी भाई ब्लड के अभाव में कोई दिक्कत हो तो न रह सके, और हमारी संस्था पहले भी ब्लड कैंप लगाती रहती है। कल ही हमारे पास ब्लड बैंक से फ़ोन आया था जी एक कैंप लगाओ, यहाँ स्टॉक की ज़रूरत है, तो हमने एक कैंप लगाया। लगभग आज हम 40 या 50 यूनिट के अंदर ब्लड डोनेट करेंगे, और भविष्य के लिए भी आगे भी हमारे पास रक्तदाताओं की 50 की हमने लिस्ट बना रखी है। फिर कभी भी ज़रूरत पड़ेगी इमरजेंसी में तो हमारी संस्था डोनर उपलब्ध करवाएगी, और राष्ट्र हित के काम में हमेशा अग्रणी रही है और आगे भी रहेगी। में हमारे सैनिक कल्याण समाज के द्वारा ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज किया गया। इस जो संगठन है बहुत ही पहले भी ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज किए गए थे, और आज इन्होंने लगभग 50 ब्लड यूनिट देने का संकल्प किया था। उसमें 30-40 तो रजिस्टर्ड भी हो गए हैं, और कहते हैं 50 से ऊपर ब्लड डोनेट करेंगे। मैं तहे दिल से इनका धन्यवाद करता हूं। ये जो संगठन है समय समय पर डोनेट करता रहता है और काफ़ी पुराना है। इन्हीं की बदौलत से ही हमारा जो ब्लड बैंक है, हमारे इसमें 250 से ऊपर यूनिट है, और प्राइवेट को टोटल मिला करके 700 के आसपास हमारी टोटल यूनिट है। और हमारा टारगेट है कि ये हम कल भी एक कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, 14-15 को भी है और 17-18 को भी है। तो ऐसे हमारे ब्लड की कोई कमी नहीं रहेगी। रही बात आपकी इसमें तैयारियों के बारे में, जो पाक इंडो की जो स्थिति बनी हुई है, स्वास्थ्य विभाग हमेशा चाहे कोविड हो चाहे युद्ध हो हमेशा तत्पर रहता है, और उनका कर्तव्य बनता है कि सरकार को सहयोग करे। अगर कोई इंजर्ड होता है उसको अच्छी सेवाएं मिले। इसके लिए हमारे जो दिशा निर्देश आए थे उसकी पालना में हमने सभी डॉक्टरों की लिस्ट और हमारे आईसीयू की लिस्ट, और यहाँ तक कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सभी की हमने शेयर कर दी है। हमने एक रैपिड टीम भी बना दी है कि जो इस डिस्ट्रिक्ट और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाए तो उसको भेज सकें। हमारे जितने भी आईसीयू है और इक्विपमेंट है सारे फंक्शनल हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, वो सारी फंक्शनल बना दिए हैं। सभी संस्था के इंचार्ज को डेजिग्नेट कर दिया गया है। जो रिपोर्ट दी जाती है हमारे हेडक्वार्टर को वो हम भेज रहे हैं। डॉक्टर साहब क्या है, जब भी कोई सायरन बजता है तो ब्लैकआउट का मतलब ये है कि सारी लाइटें ऑफ़ कर दी जाती हैं, और उसको ऑफ़ करने का मतलब यही है कि जो दुश्मन का जो कोई ड्रोन है, मिसाइल है, वो अच्छी तरह विजिबल हो जाती है, और विजिबल होने के कारण उसका काउंटर अटैक, उसको डिस्फ्यूज या उसको वहीं मार गिराया जाता है ब्लैकआउट, ताकि हम हमारी जो सेना का हम मनोबल ऊपर रखें और उसको सहयोग करें। क्योंकि हमारी जो कोई भी आती है, ड्रोन आता है, मिसाइल आती है, वो अंधेरे में अच्छी तरह विजिबल होती है, इसलिए ब्लैकआउट का
प्रावधान जो सरकार करती है उसके अनुसार किया जाता है। तो हमारे हॉस्पिटल में एक तो साइनेज लगाने का आदेश आए हैं और जो भी हमारी जो लाइट का है वो स्विच ऑफ करके बाहर वो विजिबल ना हो, ताकि विजिबिलिटी ना होने के कारण जो अच्छी तरह हैं वो हमारे रडार में पकड़ में आ जाते हैं। सर ये जो साइन बोर्ड है ये जो स्टेट हेडक्वार्टर में और हमारे जो उपायुक्त महोदय के जैसे दिशा निर्देश आएंगे समय समय पर वो पालना की जाएगी। अभी तक जो भी जैसे आए हैं वो हमने कंप्लायंस रिपोर्ट भेज दी है, आगे भी जैसे होंगे उसकी भी कंप्लायंस रिपोर्ट भेज देंगे। देखा जा रहा है कि दवाई में कोई क्राउड ना रहे, अव्यवस्था ना बने। ये जब कोई भी गेट होता है उसमें आसपास के लोग भीड़ इकट्ठी करके ना रहें। ज़रूरत पड़ने पर दोनों खोल दिए जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। लोगों को सुविधा के लिए हॉस्पिटल है, जो भी कुछ सावधानियां हैं सरकार जिसे दिशा निर्देश देती है उसको पूरा कर रहे हैं। रही मेडिकल कॉलेज की जो भी हमारे को आदेश मिले, हमने वहाँ के जो ऑफिशिएटिंग डायरेक्टर है गीता जी को वो कम्युनिकेट कर दिए हैं। उनकी जो भी अवेलेबल बेड हैं, उनकी आईसीयू हैं, वो अपने लेवल पर तैयारी कर रहे हैं। हमने जो एक तो डाटा जो रिपोर्ट तैयार करने की उसकी टीम बनाई गई है, एक क्लिनिकल वर्क के लिए टीम बनाई गई है। हमने जो 12 जो फर्स्ट एड सेंटर बनाए गए हैं जिन्हें 24/7 देंगे, और 12 जो 24/7 फर्स्ट एड सेंटर बनाए गए हैं उसमें हमने डॉक्टर की भी 24/7 ड्यूटी लगाई गई है। दूसरा हमारी जो फैसिलिटी है जहाँ पर ऑपरेशन की थिएटर की सुविधा है, जैसे कि सिवानी है, तोसाम है, लवारू है, बुआनी खेड़ा है, सिविल हॉस्पिटल है, यहाँ की जो टीम है अलर्ट कर दी गई है। जब भी ज़रूरत पड़े वहाँ के एनेस्थीसिया के डॉक्टर, ऑर्थोपेडिशियन सर्जन रेडी हैं। और हमारे 25 डॉक्टरों की, स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम बनाई है। वो डॉक्टर हमेशा अगर मान लो किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट करने पड़े हेल्प के लिए तो उनको भी हमने चिन्हित कर दिया गया है। ऐसे ही हमारी जो 23 हमारी गवर्नमेंट की एम्बुलेंस है और 32 एम्बुलेंस हमारी प्राइवेट की है। सभी एम्बुलेंस को मैपिंग कर दी गई है। ज़रूरत पड़ने पर उनका मोबाइल नंबर और कहाँ जगह होगी वो भी हमने चिन्हित कर दी गई हैं। और हमारी जो फैसिलिटीज़ है जैसे गवर्नमेंट की और प्राइवेट की, कितने आईसीयू बेड हैं उनकी संख्या को चिन्हित करके उसमें ज़रूरत पड़ने पर हम प्राइवेट की भी सहायता लेंगे कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लग गया है और उस एक्ट के तहत सभी चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट सारी एज ए यूनिट काम करती है। तो इस प्रकार जितनी हमारी टीम बनाई जानी थी, हमारी रिपोर्टिंग की टीम और क्लिनिकल वर्क की, वो हमारी तैयारी भिवानी में पूरी तरह से कंप्लीट कर ली गई है। बिल्कुल हमारा भिवानी जो है स्वास्थ्य विभाग कोविड के समय भी और कोई युद्ध की स्थिति आती है और आसपास की किसी डिस्ट्रिक्ट को हेल्प ज़रूरत है, भिवानी हमेशा तत्पर रहा है और आगे भी रहेगा। पूरी तैयारी है हमारी जो ऑक्सीजन सिलेंडर हैं और हमारी गैस मैनीफोल्ड है, हमारे पीएसए प्लांट है, उसको भी हम रीस्टार्ट करके हमारी सारी मद्देनज़र रखते हुए सारी तैयारी ऑन पेपर और फिजिकली सही कर रखी है हमने।